69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की खुशियां तब गम में बदल गईं जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दिया। इन अभ्यर्थियों की मांग है कि हाई कोर्ट लखनऊ की डबल बेंच से आए आदेश का पालन किया जाए, अभ्यर्थियों की नियुक्ति में देरी और आरक्षित वर्ग के साथ हुए अन्याय का समाधान निकाला जाए। अभ्यर्थियों का कहना है कि 2018 में शुरू हुई इस भर्ती प्रक्रिया का जब परिणाम घोषित हुआ तो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ और उन्हें नियुक्ति से वंचित कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि एक लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद 13 अगस्त 2024 को लखनऊ हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला सुनाया और 3 महीने के भीतर आरक्षण नियमों का पालन के साथ नई सूची जारी करने का आदेश दिया। लेकिन इसके बाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने याचियों के अर्जी पर सुनवाई के दौरान कहा कि वह मामले का परीक्षण करेंगे और इस दौरान हाई कोर्ट का आदेश स्थगित रहेगा। साथ ही शीर्ष अदालत ने जून 2020 और जनवरी 2022 में जारी शिक्षकों की चयन सूचियों के रद्द करने के संबंधी उच्च न्यायालय के आदेश पर भी रोक लगा दिया। इस मामले को लेकर अगली सुनवाई 23 सितंबर यानी कल होगी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने पक्षकारों से कहा है कि वे अपनी लिखित दलीलें भी पेश करें। अब देखना यह होगा कि कल यानी 23 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस पक्ष के हित में होता है। इस पूरे विषय पर अटल टीवी की टीम ने पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ बताया, आप भी सुने। राजेश जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी मैम बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि कल 23 सितंबर है और एक बहुत अहम दिन माना जा रहा है अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती मामला जो कि लंबे समय से लटका हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है कि कल एक बहुत बड़ा खुलासा हो सकता है या यूं कहें एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिल सकती है अभ्यर्थियों का। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? यह सब कुछ मैम सरकार के ऊपर डिपेंड होना है कि सरकार ने जो 20 तारीख के लिए जो प्रपोजल की लास्ट डेट थी सुप्रीम कोर्ट में जमा करने की, सरकार ने आरक्षित वर्ग के लिए उस प्रपोजल में क्या दिया है। अभी तक जो जानकारी हमने अधिकारियों से लेनी चाहिए, अधिकारियों ने स्पष्ट मना कर दिया कि सरकार की तरफ से जो प्रपोजल भेजा गया है वो बहुत ही सीक्रेट प्रपोजल है, उसको हम शेयर नहीं कर सकते, ना हम बता सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है इसमें कि आखिर हाईकोर्ट डबल बेंच ने जो ऑर्डर दिया है उसके अनुसार 18,888 अभ्यर्थियों को इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर होना है। लेकिन सरकार क्योंकि उनको बचाना चाह रही है, तो ऐसी स्थिति में हमारा भी सरकार से यही कहना है कि यदि आप गलत तरह से लगाए गए अभ्यर्थियों को बचाना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में 4 साल से जो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं उनको भी मर्जी के आधार पर सिलेक्शन देना चाहिए, क्योंकि आरक्षित वर्ग के वह अभ्यर्थी हैं जिनकी जगह पर जर्नल वर्ग के ऐसे 18,800 अभ्यर्थी चयनित कर दिए गए जिन्हें इस भर्ती प्रक्रिया का भाग होना ही नहीं चाहिए था। और ये सब कुछ अधिकारियों के मिले भगत से हुआ। और ऐसा नहीं कि ये मामला पूरा आरक्षण का घोटाला हुआ, ये मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में नहीं हो। मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये पूरा मामला है और यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज तक किसी भी बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश स्तरीय अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भी 29 अप्रैल 2021 को जारी अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उत्तर प्रदेश सरकार को आदेश दे चुका है कि इस भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ है, संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन हाई कोर्ट का आदेश आता है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अधिकारियों के साथ, मंत्री जी के साथ बैठक करते हैं, लेकिन कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती। यह सब कुछ ये दर्शा रहा है कि यह सब कुछ सरकार के संज्ञान में हुआ है और इसमें सिर्फ अधिकारी ही दोषी नहीं, पूरी लॉबी इसमें सम्मिलित है। जी राजेश जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर अभी देखा गया था कि जब इस पे हाईकोर्ट डबल बेंच का ऑर्डर आया था तो इस बात पे केशव प्रसाद मौर्य खुद ये कहते हुए नजर आए थे कि ये उनके संघर्षों की जीत है। लेकिन उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है, ऐसा होता है कि 23 सितंबर को फिर से सुनवाई होगी, तो अभ्यर्थी जाते हैं, उनके आवास का घेराव करते हैं, जिसके बाद उन्होंने आवास में उन्हें मौजूद होने के बावजूद भी बता दिया जाता है अभ्यर्थियों से कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि उनके ही वर्ग के नेता और मंत्री अब अभ्यर्थियों के साथ नहीं है। चाहे ओबीसी या एससी वर्ग के कोई भी बीजेपी के नेता हो, चाहे सहयोगी पार्टी के नेता हो जो बीजेपी को सपोर्ट करते हो, किसी भी नेता ने आज तक आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के धरना प्रदर्शन का समर्थन नहीं किया। ये वही ओम प्रकाश राजभर जी हैं जिन्होंने धरना प्रदर्शन जब चल रहा था तो उन्होंने ये कहा था कि यह लोग वह लोग हैं जो लाल टोपी पहन करके एक
पार्टी को सपोर्ट करते हैं और अपने प्रतिनिधि मंडल को अपने धरना प्रदर्शन में बैठाते हैं। यह लोग लाख खाने लायक हैं। आखिर ओम प्रकाश राजभर जी जब यह कह देते हैं कि मेरी पहुंच दिल्ली तक है, तो ये मामला सीधा ओम प्रकाश राजभर जी गृह मंत्री जी से कहकर के इसका निस्तारण क्यों नहीं करवा देते जी? ओम प्रकाश राजभर जो पंचायती राज मंत्री स्वयं हैं और इनकी सरकार में अच्छी खासी पकड़ भी है, आज तक उन्होंने ये प्रयास नहीं किया कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से करवाई जाए। इनके सपुत्र अरुण राजभर जी कई मीडिया चैनल्स की डिबेट में ये कह चुके हैं कि हम आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करवा चुके हैं। वो झूठ बोलते हैं। कोई प्रयास आज तक किसी भी नेता द्वारा यह नहीं किया गया। और केशव प्रसाद मौर्य स्वयं में उप मुख्यमंत्री हैं, सरकार में उनकी हिस्सेदारी है। वह चाहते तो इस मामले का निस्तारण अब से 4 साल पहले हो गया होता, लेकिन यह सिर्फ एक राजनीति हो रही है। अनुप्रिया पटेल भी वही कार्य कर रही है कि हम लेटर लिख रहे हैं, हम गृह मंत्री तक ये बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन सही दिशा में कोई कार्य नहीं कर रहा है। चूंकि अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और कल इस पर एक सुनवाई देखने को मिल सकती है, तो ऐसी स्थिति में हमारा उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना है कि जितने भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों का इस भर्ती में नुकसान हुआ है, जो इस भर्ती प्रक्रिया से चयन से वंचित हो गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि आरक्षित वर्ग के लगभग सुप्रीम कोर्ट में 2500 के करीब पिटिशनर्स हैं, उन पिटिशनर्स को याची लाभ देकर इस मामले का निस्तारण कर दिया जाए। यदि इन 2500 आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को पिटिशनर रिलीफ का लाभ दे दिया जाता है, तो यह मामला पूरी तरह से निस्तारित हो जाएगा और किसी भी तरह से जो गलत तरीके से जो लगाए गए अभ्यर्थी हैं, उनको भी सरकार को बाहर का रास्ता नहीं दिखाना होगा और सरकार इस भर्ती की मूल चयन सूची बनाने से भी बच जाएगी। और सरकार की जो छवि विपक्ष लगातार खराब कर रहा है, वह भी सरकार अपनी छवि को बचा लेगी। जी राजेश जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।